तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ दोबारा। R3 पे क्या होगा चेक करो। शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइपलाइन सेक्शन बस। अच्छा ये वाली कमांड चलाओ, दो ये हटाओ यार। इंटरफेस बीट 0/0 IPSP फंडर एरिया 0। इंटरफेस वाइज कर रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है। IPSP फंडर एरिया 1। R5 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन डालना है फिर? इंटरफेस गेट ये इंटरफेस गेट 0/0 IPSP फंडर एरिया 1 3/0। ठीक है, अब R3 पे दो मेंबरशिप आ गई होंगे। ठीक है, दोनों आ गए। ठीक है, अब R5 का चेक कर लेते हैं। गेट 3/0 पे कोई आईपी नहीं है, तो मैं आईपी डाल देता हूँ सबसे पहले तो। इंटरफेस गेट 3/0 आईपी एड्रेस 3054 101.5 नौशट और IPSPF 100 एरिया कौन सा है 1। ठीक है, तो ऐसे ही R4 पर आओगे। अब R4 पर भी कंफिग्रेशन डालोगे। ठीक है, R4 पे भी मैं आईपी की कंफिग्रेशन कर देता हूँ। देख लो आईपी कुछ कंफिग्रेशन कर रखी है। 4/0 पे तो अच्छा अलग से करनी पड़ेगी आईपी गलत है तो। नो शट, नो आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को उतना 54.101.4 और सबनेट मास्क। नो शट, ऐसे ही इंटरफेस। ठीक है, तो और राउटर OSPF 100 राउटर आईडी कितनी 4.4.4 और इंटरफेस गेट 4/0 आईपी OSPF 100 एरिया 1। नो शट। ठीक है, तो R4 की भी मेंबरशिप अप आ गई, तो कहने का क्या मतलब R5 की दो मेंबरशिप अप होंगी। ये ठीक है। अब चलो ये ठीक है, मैंने OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी R1 R6 R3 R4 ये R1 R6 R3 R5 एंड R4 पे। ठीक है, इतने एरिया पे मैंने क्या कर दी OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अभी तो कुछ नहीं किया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन की OSPF की। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो ये R7 ना, ये R7 है, इस पे EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। R7 पे EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, वो देखो। सबसे पहले तो इस पर आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करो। आईपी एड्रेस 47 देता हूँ इसको। नो शट, और R4 पे भी डालनी पड़ेगी ना एक आईपी तो, 5/0 पे
47.1.1.4। नो शिट। अब EIGRP चला दूं मैं इन दोनों के बीच में, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा, एक तो 47 वाला आएगा 1.1.0, और एक कौन सा आएगा, ठीक है यही आएगा 47 वाला। ऐसे ही R4 पे चलते हैं, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क कौन सा आएगा 47 वाला, नो टू समरी, ठीक है। अब देखो एक नेबरशिप अप आ गई ना EIGRP की, देखो नेबरशिप अप आ गई, शो IP EIGRP नेबर करोगे ना, ये देखो R4 क्या बन गया, नेबर बन गया। मैं एक काम करता हूँ R7 एक लूप बैक बना लेता हूँ 70 वाला, एक और लूप बैक बना लेता हूँ 50 के नाम से, एक और बना लूँ 90 के नाम से, 3 बना लिए, ठीक है 3 बना लिए। और इन तीनों को भी तो EIGRP में एडवर्टाइज करोगे यार, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क सबको करा दो एक साथ ही, ठीक है। तो R4 की EIGRP में आगे होंगे ना ये कौन से राउट, चेक करो, शो IP राउट EIGRP, ये आ गया ना 70 80 90, ये तो भी बनाए तो EIGRP की फॉर्म में आ रहे हैं ना। अब चलो ठीक है, अब मैंने R4 पे OSPF भी चला दी, EIGRP भी चला दिया, ठीक है। तो अभी इसकी ई बिट ऑन नहीं होगी, ठीक है, अभी किसी के पास भी LSA5 नहीं आएंगे। मैं इसको स्टार्ट कैप्चर कर देता हूँ, स्टार्ट व्हाट्सएप, ये देखना R5 पे शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, यहाँ पे कोई है ASBR नहीं है, सिर्फ ABR है। अभी ASBR बना ही नहीं है, अभी ASBR बना ही नहीं है। ASBR कब बनेगा, जब इस पर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। तो अभी देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, मैं R4 पे चलता हूँ, मुझे क्या करना है OSPF से EIGRP में लेके जाना है। OSPF में लेके जाना है ना, तो उस राउटर OSPF में एंट्री कराओगे 100 में, क्या कराओगे रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है, किसको EIGRP को, कौन से EIGRP को 100 को, ठीक है 100 को कराना है। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया ना, तो उसका मतलब है कि सिर्फ क्लासफुल नेटवर्क ही एडवर्टाइज होंगे। क्लासफुल का मतलब क्या है, क्लासफुल नेटवर्क ही एडवर्टाइज होंगे, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सपोज करो 10.1.1/24, तो ये एडवर्टाइज नहीं होगा क्योंकि क्लासफुल नहीं है भाई ये, ठीक है। क्लासफुल कब होता है, स्लैश 8 को होता है, क्लास ए ना तो स्लैश 8 चाहिए, तब होता है क्लासफुल, भाई क्लास को सपोर्ट करता है। ना तो आपने सबनेटिंग कर दिया ना क्लास ए को स्लैश 24 में जोड़ के, तो ये रेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर आपने सिंपल ऐसे कर दिया तो, अगर आप चाहते हो कि जो सबनेटिंग की है वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो, तो यहाँ पे सबनेट की एडवर्ट करना पड़ता है, ठीक है, सबनेट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे OSPF के कहाँ पे, EIGRP में, और जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इसने कुछ LSA1 भेजना स्टार्ट कर दिया होगा, अपडेट हो गया ना। LSA1 में क्या होगा, अपनी ई बिट ऑन करके भेजेगा, तो एक बार चेक कर लो R4 ने जो भेजा होगा LSA अपडेट, देखो भेज रहा है, ये रहा भेजा, इसे ओपन करो,
मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना एक लूप बैक बना देता हूँ R4 पे, एक लूप बैक डाउन कर दो तब तो जाएगा इसके LS7। इसकी कोई लूप बैक है ही नहीं, तो एक काम करो बना ही दो, 40 के नाम से बना देता हूँ। 100 एरिया कौन सा 1। ये एक अपडेट चला गया ना, इसको ओपन करना। अब सही है। तो देखना जो LS7 में गया क्या गया है, इसकी ई बिट ऑन करके गई है, देखो ई बिट ऑन करके गई है, ए इस बाउंड्री राउटर, यस ठीक है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसने यस कर दिया तो बाकी के राउटर को पता लग गया ना R5 को। जब तक ये बता सिर्फ ABR मेरा बाउंड्री राउटर है, इसमें दोबारा चेक करना, ये देखो ASBR की इंफॉर्मेशन आएगी, कितना दूर है 1 ठीक है, 1 कॉस्ट ASBR। ठीक है, तो अभी R5 पे डेटाबेस चेक करना, ये देखो LSA5 आ रहे हैं ना, ये देखना 40 70 80 90, ये EIGRP को तो थे, ठीक है EIGRP के थे ना। अब OSPF में कैसे आ रहे हैं LSA5 की फॉर्म में, एडवर्टाइज कौन कर रहा है ABR 4.4 सॉरी ASBR 4.4.4, ठीक है, ये क्या है टाइप 5। अब टाइप 4 देखना है आपको, टाइप 4 का देखेंगे सिर्फ एरिया 0 में, यहाँ क्योंकि ASBR डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 R6 या फिर R3 में। मैं R1 पे चलता हूँ, तो देखना एक बार शो IP OSPF डेटाबेस, यहाँ पे LSA4 भी दिखाई देगा आपको। समरी देखो, ये रहा समरी, समरी नेटवर्क LSA, समरी नेटवर्क LSA, ठीक है IBR ने एडवर्टाइज किया है, ठीक है सॉरी ये ना समरी ASBR LSA, ठीक है ये LSA4 एडवर्टाइज किसने किया है ABR ने, और ये है कौन ASBR 4.4.4, ठीक है। तो ये है भाई ये LSA1 LSA2 LSA3 LSA4 LSA5। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो इसमें एक लैब भी रहती है, वो भी करानी है। और हाँ, वो तो देख लो, मैं वो राउट दिखा दूँ, ये 7048 वाला ये दिखा दो आपको, शो IP राउट, ये देखना E1 E2 की फॉर्म में बताया था ना मैंने, बाय डिफॉल्ट कैसे आते हैं E2 से आ रहे हैं। और देखना ये कौन सी एक कॉस्ट के साथ इंस्टॉल हो रहे हैं, 20 के साथ, मैट्रिक मैंने बताई थी, ठीक है। अब आप R1 पे देखना ना, R2 पे देखना, 80 वाले प्रीफिक्स को 20 कॉस्ट की दिखाएगा। R3 पे चेक कर लेते हैं, शो IP आउट, ये देखना E2 वाले राउट 20 से ही दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम कल चेंज करेंगे, E1 की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे वो हम देखेंगे, बाय डिफॉल्ट कैसे आते हैं एक्सटर्नल राउट्स L से E2 की फॉर्म में। ये क्लियर है जितना बताया अभी, हाँ बताओ सर मेरे को, क्लियर। क्लियर है तो ठीक है। हाँ सर। LSA1 LSA2 LSA3 4 एंड 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 4 एंड 5 की लैब होगी अलग से, तो उसके बारे में और बताऊंगा, फिर E1 E2 वाले राउट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। ठीक है सर। ओके जी, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।